ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के और भी कई नाम हैं। इस एकादशी पर व्रत और पूजा करने से विष्णु, ब्रह्मा सहित तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है। जानिए कब है जलजूलनी एकादशी या परिवर्तनी एकादशी। इस एकादशी का महत्व, पूजा विधि और इस एकादशी पर क्या दान करना चाहिए, आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी, जलजूलनी एकादशी, वामन एकादशी, पद्मा एकादशी, पार्श्व एकादशी, जयंती एकादशी और डोल ग्यारस के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन अपनी योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। इस कारण इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस साल जलजूलनी एकादशी 3 सितंबर दिन बुधवार को 4:53 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 3 सितंबर को इस एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया है। इस एकादशी पर व्रत और पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है। इस दिन मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण का जलवा पूजन या कुआं पूजन भी किया था, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहते हैं। डोल ग्यारस में भगवान को पालकी पर बिठाकर उनको नगर भ्रमण कराया जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के जलाशय पर जाकर अंग वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जलजूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इसलिए परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समेत माँ यशोदा की पूजा कर सुख शांति की कामना की जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार जलजूलनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम व्रतों में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन का व्रत करने से जातक को वाजपेय यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जलजूलनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट और संकटों का नाश होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती और जीवन के सभी सुखों का आनंद लेकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इस एकादशी का एक नाम पद्मा एकादशी भी है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवताओं ने स्वर्ग पर अपना पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना की थी। इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। साथ ही साधक को उनकी कृपा से अतुल्य वैभव की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने का विधान है। इस दिन भगवान के वामन अवतार की पूजा करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जलजूलनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का सूरज पूजन या जलवा पूजन किया गया था। इस प्रकार उनके जन्म के बाद यह उनका पहला धार्मिक संस्कार था।
यह भी कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से ही जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण होता है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे जल झूलनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, तभी उसका जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण होता है। इस दिन भगवान कृष्ण की विशेष पूजा किए जाने का भी विधान है। इस एकादशी का एक नाम डोल ग्यारस भी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि कुछ राज्यों में इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाता है और सुंदर सजे धजे डोलों में बिठाकर उनकी सवारी निकाली जाती है, इसलिए इसे लोग डोल ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इस एकादशी का व्रत विधि विधान और पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के व्रत के महात्म के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर को बताते हुए कहा था कि जो भक्त इस एकादशी का व्रत करता है उसे पूजन में भगवान विष्णु को कमल का पुष्प अर्पित करता है, उसे अंत समय में प्रभु की प्राप्ति होती है, उसे उनका सानिध्य प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत और पूजन करने से भक्त को त्रिदेव एवं त्रिलोक पूजन के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं जल झूलनी एकादशी के व्रत और पूजन की विधि। अन्य एकादशी की भांति जल झूलनी एकादशी का व्रत भी एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि की रात से ही प्रारंभ हो जाता है। जातक को दशमी की रात्रि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सात्विक जीवन जीना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल पर एक चौकी बिछाकर उस पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की प्रतिमा स्थापित करें। एक कलश में जल भरकर स्थापित करें। पूजा की थाली लगाएं, उसमें रोली, मौली, अक्षत, फल, फूल माला, कमल के फूल, दूध, दही, घी, शहद, इत्र, चंदन, तुलसी, जनेऊ आदि रखें। भगवान की प्रतिमा के समक्ष बैठकर हाथ में जल लेकर जल झूलनी एकादशी के व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पंचामृत से अभिषेक करें। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। रोली चावल से तिलक करें, मौली चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, वस्त्र अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं और कमल के फूल अर्पित करें। अगर आप पूजन नहीं कर सकते हैं तो आप किसी योग्य पंडित के द्वारा भी पूजा करवा सकते हैं। भगवान को मिठाई का भोग लगाएं। फिर भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी कहें या सुने और फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजन का भी विधान है। विधि विधान से माँ लक्ष्मी की षोडोपचार पूजन करें और भोग लगाएं। फिर लक्ष्मी अष्टोत्तर स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्त को अकल्पनीय धन वैभव प्रदान करती हैं। इस एकादशी के व्रत में साधक को भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दिन में सिर्फ एक बार फलाहार करना चाहिए। भगवान के पंचामृत के छींटे अपने और अपने परिवार के सदस्यों पर लगाकर सबके साथ पंचामृत को ग्रहण करें। व्रत की रात्रि को जागरण का आयोजन करें। भजन कीर्तन में समय बिताएं। सोते समय भी भगवान वामन की स्थापित की हुई मूर्ति के पास ही निद्रा लें। तत्पश्चात अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। जल झूलनी एकादशी पर दान पुण्य का भी बड़ा महत्व है। इस दिन जातक को चाहिए कि वह गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को
वेद पाठी ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। लोग भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर करें। इसके लिए भगवान विष्णु के व्रत, एकादशी व्रत, उनके मंत्रों और स्तोत्रों की पुस्तकें बांटें। बुजुर्गों और लाचारों की सेवा करें। अनाथालय आदि में भोजन, वस्त्र आदि आवश्यक वस्तुओं का दान करें। तो ये थी जल झूलनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।